हैप्पी मॉर्निंग क्लास 10। कल मैं आप लोगों का क्लास ले रहा था, लेकिन जस्ट एक सेंटेंस बचा हुआ था। उसी दौरान कॉल आने की वजह से जो है सो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो उस लाइन को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। मैटरनिक कॉल्ड हिम द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द एस्टेब्लिश्ड सोशल ऑर्डर। मेटरनिक ने उन्हें स्थापित सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु बताया था। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन यानी क्रांति का युग, या एज यहाँ पे युग के लिए कहा जा रहा है। द लिबरल रिवॉल्यूशंस ऑफ 1813 टू 1848। क्रांति का वर्ष कहिए या क्रांति का जो है ये जो था लिबरल रिवॉल्यूशन का 1830 से लेकर 1848 का जो है समय था। लिबरल मीन्स आप स्वतंत्रता कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की क्रांति कह सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लिबरल रिवॉल्यूशन इन यूरोप। लिबरल का मीन्स उदारवाद भी होता है, लिबर्टी से भी मिला हुआ है, मुक्त होने का जो सेंस में भी होता है। तो यूरोप में जो लिबरल रिवॉल्यूशन हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना द ऑटोक्रेटिक रूलर्स ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर। वियना में जो कांग्रेस हुई थी, वियना में जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद निरंकुश शासकों ने अपनी शक्ति को है मजबूत करने की कोशिश की। consolidated their power. In the meantime, liberalism and nationalism arose as a new force which was associated with revolution. और इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान उदारवाद और राष्ट्रवाद जो है एक नई ताकत के रूप में उभरी जो क्रांति से जुड़ी हुई थी। In the second half of 1830, there were revolution in France, Belgium, parts of Germany, Italy and provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland। 1830 के दशक के जो बाद के जो है आपके जो है 5 साल थे, यानी 1830 के दशक के जो उत्तरार्ध थे, उस दौरान फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी के कुछ हिस्सों, इटली और ओटोमन साम्राज्य, आयरलैंड और पोलैंड के राज्यों में क्रांतियां स्टार्ट हो गई। These revolutions were not like earlier revolutions which were led by the military groups। ये जितनी भी जो क्रांतियां थी वो पहले की क्रांतियों की तरह नहीं थी जिसका नेतृत्व सैन्य समूह किया करता था, बल्कि instead these revolutions were led by liberal nationalists and wealthy middle classes, among whom were professors, school teachers and members of commercial middle classes। बल्कि ये जो है सो सैन्य समूह के द्वारा नहीं करके इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? उदारवादी राष्ट्रवादी समाज के जो मिडिल क्लास के जो धनाढ़ वर्ग थे, पैसे वाले लोग थे, वो नेतृत्व कर रहे थे। उनके अलावे पढ़े लिखे वर्ग से प्रोफेसर, स्कूल शिक्षक, व्यवसायिक वर्ग के सदस्य जो है सो इसका नेतृत्व कर रहे थे। द फर्स्ट रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन फ्रांस एंड देन स्प्रेड टू ईच अदर पार्ट ऑफ द यूरोप। पहली क्रांति जो है फ्रांस में हुई और फिर धीरे धीरे करके ये क्या हुए? यूरोप के अन्य हिस्सों में भी फैल गई। इन फ्रांस द लिबरल ऑपोजिशन टू अल्ट्रा कंजर्वेटिव गवर्नमेंट वाज स्टेडली ग्रोइंग। फ्रांस में जो अति रूढ़वादी सरकार थी उसका उदार विरोध जो है धीरे धीरे जो है लोगों का जो है उस सरकार के प्रति जो है विरोध बढ़ रहा था। द बॉर्बन रूलर हु हैड बीन रिस्टोर्ड बाय द कांग्रेस ऑफ वियना हेल्ड इन 1815 वेयर नाउ ओवरथ्रोन बाय द लिबरल रिवॉल्यूशनरी। 1815 में जो वियना कांग्रेस के दौरान जो बहाल किए गए जो बॉर्बन शासक थे, बॉर्बन के जो राजा थे, उसको उदारवादी क्रांतिकारियों ने सत्ता से हटा दिया, उखाड़ फेंका। उसकी जगह पे दे इंस्टॉल्ड लुइस फिलिप्स ऑन द थ्रोन एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। उसकी जगह पे उन्होंने क्या किया? लुई फिलिप को जो है सम्राट के रूप में सिंहासन पर बैठाया। ही वॉज ए लिबरल किंग। वह
उदारवादी राजा था। द जुलाई रिवॉल्यूशन इन फ्रांस वाज ए सिग्नल फॉर रिवॉल्यूशन इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। इट लेड टू ए कहाँ पे फ्रांस में जुलाई की जो क्रांति थी वो यूरोप के अन्य हिस्सों में क्रांति के लिए एक क्या थी? संकेत थी, सिग्नल थी। इट लेड टू ए रिवॉल्यूशन इन ब्रुसेल्स एंड बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। इसके कारण ब्रुसेल्स और बेल्जियम में जो है क्रांति हो गई और यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से जो है ये लोग अलग हो गए। मेटरनिक वॉज राइट व्हेन ही रिमार्क व्हेन फ्रांस स्नेचेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड। मेटरनिक ने अपने जो कथन में सही कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप में जो है ठंड पकड़ लेता है। यानी कहने का मतलब अगर फ्रांस में कुछ भी अगर होती है तो उसका पूरा असर जो है यूरोप में होने लगता है। What he meant was whenever there was a revolution in France, the other country rose in revolt against their respective conservative government. इनका कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी फ्रांस में जो है कोई क्रांति हुई उसका असर जो है यूरोप के अन्य देशों में हुआ और वहाँ के लोग जो है यूरोप में के अन्य हिस्सों में जो रूढ़िवादी सरकारें थी उनके विरुद्ध में जो है क्रांति की शुरुआत कर दी, वहाँ पे विद्रोह शुरू हो गया। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी यूनान में जो है स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी उसके बारे में। स्टूडेंट्स, एक बात मैं बता देना चाहूँगा आप लोगों को, हमेशा ये क्लियर करूँगा कि आप लोग का जब भी मैं ऑनलाइन वीडियो जो है तैयार कर रहा हूँ, मेरा कैमरा जो है सो कभी, क्योंकि आपकी बुक में अक्षर काफ़ी छोटे हैं इसलिए वजह से मुझे प्रॉब्लम हो जा रही है देखने के लिए। कभी मुझे बुक में देख रहा हूँ, कभी मैं कैमरा में, इसकी वजह से फोकस सही ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका सबसे बेहतर उपाय है आप जो है मोबाइल से सिर्फ मेरी आवाज़ को सुनेंगे और बुक पे जो है फोकस करेंगे, क्योंकि हर एक सेंटेंस को मैं पढ़ रहा हूँ और उसके बाद उस सेंटेंस का मीनिंग मैं बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यूनान की स्वतंत्रता की लड़ाई। एन इम्पोर्टेंट इम्पेटस टू नेशनलिस्ट एंड लिबरल मूवमेंट्स केम फ्रॉम सक्सेसफुल ग्रीक वार। राष्ट्रवादी और उदारवादी आंदोलनों को जो है सफल ग्रीक वार से, सफल यूनानी युद्ध से भी जो है स्वतंत्रता की प्रेरणा मिली। Greek War of Independence. Greece had been a part of the Ottoman Empire since the 15th century. 15वीं शताब्दी से ही यूनान जो था, ग्रीस जो था, वो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। The growth of revolutionary nationalism in Europe led to a struggle for independence among the Greeks in 1821. यूरोप में क्रांतिकारी जो राष्ट्रवाद की जो विकास की अवधारणा थी, इसकी वजह से 1821 में यूनानियों के बीच में भी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए जो है प्रेरणा मिली और उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई की संघर्ष प्रारंभ कर दिया। From 1820 to 1825, the Greek patriots fought alone and later they got support from other Greeks living in exile. 1820 से लेकर 1825 तक जो यूनानी देशभक्त थे, पैट्रियट थे, देशभक्त थे, उन्होंने अकेले संघर्ष किया। लेकिन बाद में जो यूनान से बाहर जो यूनानी रह रहे थे उनका भी समर्थन इन्हें मिलने लगा। Due to Greek classical heritage, there was a tremendous sympathy for the Greek cause throughout Europe. ग्रीक का जो है जो सांस्कृतिक विरासत की वजह से हम लोग कह सकते हैं पूरे यूरोप में जो है ग्रीक के लोगों के लिए जबरदस्त सहानुभूति थी। Many wealthy Americans and Western Europeans took up arms to join Greek revolutionary. कई धनी अमेरिकी, पश्चिम यूरोपीय के लोगों ने भी यूनानी क्रांति में, ग्रीक की क्रांति में शामिल होने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र हथियार जो है उन्होंने उठा लिया।
Many other financed the revolution. कुछ लोग ऐसे भी थे जो क्या कर रहे थे, इस क्रांति के लिए धन के जरिए जो है वो सहायता प्रदान कर रहे थे, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे. In this connection, the name of Lord Byron, a renowned English poet, is worth mentioning. इस संबंध में एक प्रसिद्ध अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन का नाम जो है खास जो है ध्यान देने वाली बात है, खास हम लोग उसका जो है उल्लेख करेंगे. कहाँ चला जाए. He spent time in Greece organizing funds and supplies, including provision of several ships, but died of fever in 1824 while fighting for the cause. उन्होंने ग्रीस में रह करके, ग्रीस में जो है उन्होंने समय बिताया, धन की आपूर्ति की भी व्यवस्था की. वो धन की आपूर्ति जो है कई जहाज़ों के माध्यम से जो है कर रहे थे, लेकिन 1824 में उनकी जो है बुखार से उनकी जो है मृत्यु हो गई, जबकि वह क्या कर रहे थे, यूनान के आज़ादी की संघर्ष की लड़ाई के लिए वो लड़ रहे थे. उसी दौरान बुखार से उनकी मृत्यु हो गई. His death helped to create an even stronger European support for the Greek cause. उनकी मृत्यु ने ग्रीक की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए एक और मजबूत जो है यूरोपीय समर्थन जो है बनाने में हेल्प किया, सहायता की. फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंस स्टेट. अंत में 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि के अनुसार ग्रीस को जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता मिल गया. द लॉन्ग एंड डिसेपरेट स्ट्रगल ऑफ द ग्रीक्स enlisted immense enthusiasm among liberals everywhere in यूरोप. यूनानियों के लंबे और कह सकते लंबे और संघर्ष ने यूरोप में हर जगह जो उदारवादी लोग थे, जो लिबरल लोग थे, उनके मन में उत्साह पैदा कर दिया. इट वॉज अ हीरोइक एंड इपिक स्ट्रगल एंड बिकेम ए टोकन ऑफ नेशनलिस्ट सक्सेस. यह जो है एक कह सकते हैं बहादुरी और एक संघर्ष की महागाथा के रूप में राष्ट्रवादी विचारों वालों की सफलता का जो है एक एग्जाम्पल बन गया. इट्स विक्ट्री गेव एन इंस्पिरेशन टू अदर रिवॉल्यूशनरीज. इस विजय ने अन्य क्रांतिकारियों के बीच में एक प्रेरणा का काम किया. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग जो है इसको फिनिश कर रहे हैं. कल हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ रोमांटिस्ट. तो आप लोग को जो पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स भी तैयार करते जाएंगे. फुर्सत अगर मुझे मिलेगी तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करूंगा. आप लोग उसको जो है नोट कर लेंगे. टिल गुड बाय.